हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विशाखा करंट अफेयर एकेडमी। मैं विशाखा मेस और आज आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो वो करना ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में एक तरह का आपको एग्जाम्पल की तरह वहाँ पे मैं देने वाली हूँ। अगर आप उस सवाल का आंसर राइट देते हो, सबसे पहले आप ही देते हो उस सवाल का आंसर राइट, तो अगले वीडियो में आपका फ़ोटो विद आपका नेम के साथ मैं अनाउंस करने वाली हूँ हमारे विजेता का। तो एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो किसके काम के लिए है वो बड़ी चीज़ है। पहली बात तो करंट अफेयर्स है, सभी के लिए काम का होता है। वो स्टूडेंट बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो, दुनिया भर में क्या हो रहा है, देश भर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ का आ रही है, क्या कुछ नया हो रहा है, ये सब की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स की बहुत वैल्यूबल हो गई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें करंट अफेयर्स की जो नॉलेजेबल जो थिंक होती है उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से किस तरह के अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक MPSC एग्ज़ाम्स, UPSC एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गए हैं, यहाँ तक कि कोई भी एग्ज़ाम से लो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में हमें करंट अफेयर्स के वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये होता है कि उस तारीख को क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये पूरे साल भर पर्टिकुलर ईयर की बात ही की जाती है। करंट अफेयर्स का मतलब होता है उस ईयर की बात की जाती है, यहाँ तक प्लस उस तारीख पे क्या हुआ था वो भी आना चाहिए। खासकर ये जो UPSC MPSC वालों एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे अभी कि आपका जो आता है क्वेश्चंस वो डेट वाइज भी आता है। जैसे आज तारीख है 16 तारीख, तो 16 मई कोई भी साल हो तो 16 मई को जो भी कुछ हुआ रहेगा तो वो आपको आना चाहिए। तो आपको वो डिटेल आपको पूरा सर्च करके रखना चाहिए। और अभी जो मैं बता रही हूँ जो करंट अफेयर्स, तो हमारे दुनिया भर में क्या हो रहा है, किस दिन क्या हुआ था, मैं 15 तारीख की जो न्यूज़ होती है ना, एक दिन पहले की जो न्यूज़ पूरी होती है, पूरी अपडेट लेके वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी को करंट अफेयर्स आना चाहिए। करंट अफेयर्स का मतलब यही होता है सभी को न्यूज़ मालूम होनी चाहिए कि क्या कब हुआ था, किस दिन क्या हुआ था, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो 15 मई 2021 से हम देख रहे हैं। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रवेश द्वार दर्ज किया है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 2020 में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में सबसे ज़्यादा प्रवेश किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था? भारत देश में। फिर आता है IIT रोबोट की नई मोबाइल श्मशान प्रणाली के सिद्धांत पर वृक्ष स्पॉट करती है। भारत देश ने पहली वृक्ष रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है। बच्चों में श्वसन रोग प्रकाश की बीमारी की प्रमुख कारण HPIV है। ई-कॉमर्स कंपनी स्पेंसडील ने संभावनी प्लाजा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च की है, जो उन कंपनियों में बढ़ते स्टॉक में शामिल है जिन्होंने महामारी की घातक दूसरी लहर के बीच लोगों की मदद करने के लिए डिजिटल उपकरण पेश किया है। असम ने एक ऑनलाइन बोर्ड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा इस वर्ष अक्षय ऊर्जा के वित्तपोषक
संस्थानत में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जीज लिमिटेड इरादा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। केंद्रीय उत्पाद कर और सीमा शुल्क कोर्स CBIC ने महामारी से प्रभावित अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्य को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की महासचिव मनीषा कपूर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्वास्थ्य विनियामक परिषद ICAS की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। वह कार्यकारी समिति के 4 उपसदस्य में से एक होगी। वायुवृद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी और कोच वेणुगोपाल चंद्रशेखर का मई 2021 में निधन हो गया है। वह अपने समय के सबसे लोकप्रिय पेडलरों में एक थे जिन्होंने 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। वह अर्जुना पुरस्कार विजेता थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की है जो कोविड-19 की द्वारा लहर के बीच सभी कर्मचारियों के लिए एक आपातकालीन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। सुप्रोच लिमिटेड ने अक्षत रमेशा सूरी की मई 2021 में निधन हो गया है। वो ऑटोमोटिव, एयर कंडीशनर्स और थर्मल उत्पादों के भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता सुबोस के प्रमोटर और सह संस्थापक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थी को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9वीं किस्त जारी की। ऑल इंडियन रेडियो के पूर्व उर्दू न्यूज़ रीडर अफसर अली जाफरी की मई 2021 में निधन हो गया है। वह लगभग 40 वर्ष तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की उर्दू इकाई से जुड़े रहे। RBI ने बजाज फाइनेंस को स्थानीय बैठक के साथ अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरणों के जारी करना और संचालन के लिए एक प्राधिकरण प्रदान किया है। भारतीय मूल के वैश्विक पोषक विशेषज्ञ का डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलेस्टन ने जलित कृष्ण और भोजन के लिए समग्र पोषक संवेदनशील हरित कोशिका विकसित करने के अपने अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। नागालैंड के सर्वसम्मति वाई न्यूज फोरम में दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील और केन्या के 6 अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ प्रतिष्ठित विथेलिया अवार्ड्स 2021 जीता है। डॉक्टर रेड्डीज बेवरेजेस लिमिटेड ने भारत में दवा बारिशीनिवक के निर्माण और व्यावसायिकरण के लिए एलिलिया एंड कंपनी के साथ एक रॉयल मुक्त और गैर अनाथ से विस्तृत लाइसेंस समझौता किया है। और यहाँ तक हमारे ख़त्म हो जाते हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सवाल ये है कि शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? पहला रूस, दूसरा जापान, तीसरा इटली, चौथा भारत। वापस प्रश्न पढ़ रही हूँ।
शॉटगन विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था? जो हमारा शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 बनाया गया था वो किस देश में किया गया था? रशिया, जापान, इटली या इंडिया, भारत? तो किस देश में किया गया था, इसका सवाल आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। जो भी सबसे पहले इस सवालों का जवाब देगा उसका फोटो या उनके नाम या दोनों के ही साथ हम अगले हमारे एपिसोड, हमारे अगले वीडियो में आपका दिखाने वाले हैं। तो और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारे चैनल पे सीए के लेक्चर्स होते हैं, प्लस हमारे बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी लेक्चर्स यहाँ पे हमारे अपलोड्स होते रहते हैं। Please go check out my YouTube channel at Visakha Classes and subscribe if you like it. I hope you guys enjoy the content. If you like my channel, please subscribe, comment, share the video to all your friends and like them. Thank you for taking time to read this topic. I hope you guys have a wonderful day. और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे विशाखा करंट अफेयर्स एकेडमी पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। और ये जितने भी वीडियोस हैं आपको ये सब वीडियोस मेरे विशाखा करंट अफेयर्स एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।